साल पहले की बात है। मेरा एक आलीशान महल हुआ करता था जिसमें बस मेरा ही राज चलता था। एक दिन उस महल के बाहर कहीं दूर से एक शहजादी आ गई और मुझसे महल में दाखिल होने की फरियाद करने लगी। वो शहजादी इतनी खूबसूरत थी कि मैं उससे इनकार नहीं करना चाहता था, मगर महल के असूलों की वजह से मैं उससे अंदर दाखिल भी नहीं कर सकता था। लेकिन वो शहजादी कई दिनों तक महल के बाहर फरियादी बनकर बैठी रही। फिर मैंने शहजादी से कहा, अगर वो महल के अंदर आना चाहती है तो उसे महल के असूलों की पासदारी करनी होगी। इस महल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, इसीलिए उसे मुझसे शादी करनी होगी ताकि वो महल के अंदर आ सके। दूसरा असूल ये है कि अगर वो महल के अंदर दाखिल हो गई तो फिर वो जिंदगी भर महल से बाहर नहीं जा सकती। उसने मुझसे कहा कि पहले मैं तुम्हें और तुम्हारे महल को देखूंगी, फिर उसके बाद फैसला करूंगी। उसकी खूबसूरती और जिद के आगे मुझे अपने महल के असूलों को तोड़ना पड़ा और मैंने उसे महल में आने की इजाज़त दे दी। और उस शहजादी ने महल के अंदर रहते हुए उस महल की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की। उसकी वजह से महल चांद से भी ज्यादा चमकने लगा। कुछ दिनों बाद मैंने शहजादी से बात की कि अगर उसे मैं और मेरा महल पसंद आ गए हैं तो वो महल के असूलों की पासदारी के लिए मुझसे शादी कर ले। लेकिन उस शहजादी ने कहा कि मुझे अभी कुछ और वक्त चाहिए। वक्त गुजरता गया और शहजादी वक्त मांगती रही। आसपास के लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। फिर एक दिन बात मेरी इज्जत पर आ गई। तब मैंने उस शहजादी से कहा कि या तो वो मुझसे शादी कर ले या तो फिर इस महल से चली जाए। तो उस शहजादी ने महल को छोड़कर जाना मुनासिब समझा। उस शहजादी के महल से जाते ही महल को आग लग गई और वो महल जलकर राख हो गया। उस शहजादी की वजह से कितने महल जलकर राख हो गए। वो आलीशान महल कहीं और नहीं बल्कि मेरे सीने के अंदर मेरा दिल था, जो आज राख बनकर मेरे सीने के अंदर दफन हो गया है।